नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट में हम आज आप लोगों के लिए ये रखने वाले हैं कि आप लोगों को जनवरी और फरवरी के पैसे कब मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को जो अभी पैसे मिले हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के पैसे मिले हुए हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का जो पैसे बकाए हैं वो पैसे आप लोगों को कब मिलने वाले हैं। तो इसमें हम टोटल सब कुछ जानने वाले हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट लाते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल साबित होते हैं। तो साथियों, आइए अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन को लेकर के ही हमारे पास अपडेट है। यहाँ देखिए, जनवरी और फरवरी का जो पैसा आप लोगों को मिलने वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कब मिलने वाले हैं। इसी चीज़ों को लेकर के हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जल्दी देखने को कहा जा रहा है कि क्या चीज़ें हैं। तो आइए आपको हम लाइव प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो साथियों, आज हमारे पास जो अपडेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम हिंदुस्तान से लिए हुए हैं। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि पेंशन धारकों को पेंशन की राशि का किया जा रहा है भुगतान सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा की ओर से। तो साथियों, ये जो अपडेट है ये कोडरमा के लिए है। ये अपडेट सिर्फ कोडरमा के लिए है, लेकिन आप लोगों को जो हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को जनवरी और फरवरी के पैसे कब मिलने वाले वो पूरे राज्य के लिए लागू होने वाले हैं कि कब आप लोगों को पैसे आएंगे और कितने आएंगे, इसके बारे में भी हम आपको आगे चल करके सारे कुछ बताने वाले हैं। तो आइए फिलहाल इन चीज़ों पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, कोडरमा के सहायक निदेशक नीतीश कुमार निशांत ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथियों, आप लोगों को ये चीज़ें पता होगा कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है उसमें दो तरह के पेंशन मिलते हैं। कुछ पेंशन होते हैं जिसमें राज्य सरकार स्पेशल पैसा आप लोगों को देती है कि सिर्फ राज्य देती है, और कुछ जगह पर ऐसे होते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मर्ज करके आप लोगों को दोनों मिला करके पैसा देती हैं। ये भी हम आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं, चाहे तो आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप लोगों को पेंशन मिलता है, इंदिरा गांधी पेंशन योजना में हज़ारों लाभुकों को 3 माह की पेंशन दी गई है। यानी कि जो आप लोगों को पैसा दिया गया मेरे प्यारे साथियों, वो 3 महीने के पैसे दिए गए हैं। तो 3 महीने में कौन सा, क्योंकि आप लोगों को सितंबर तक मिल के रुके हुए थे, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के पैसे आप लोगों को मिल चुके हैं। जिन लोगों को नहीं मिला होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे नहीं मिला है, कितनों दिनों से नहीं मिला, वो भी वहाँ मेंशन कर दोगे ताकि मैं आपकी आवाज़ को आगे उठा सकता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कोडरमा संवाददाता सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नीतीश कुमार निशांत ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य संचालित योजना अंतर्गत पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ दो तरह का जिक्र किया हुआ, इन चीज़ों को देखिए। केंद्र प्रायोजित योजना, एक योजना यहाँ आ गया, दूसरा राज्य संचालित योजना, यानी कि जो दो तरह की योजना है वो आप लोगों को उसके अंतर्गत पैसा का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो केंद्र सरकार जो चलाती है योजना को, उसमें से कौन कौन सी योजना है आइए यहाँ पर देखिए, और ये चीज़ को आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें से देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अंतर्गत जो पैसे मिले हैं वो 17,313 लाभुकों को मिले हैं। दूसरा हमारे पास आ जाते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 3,358 लाभुकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसमें से 10,521, यानी कि अभी आपने 3 तरह के देखे। तो साथियों, यहाँ तक आपने जान लिया। आइए और आगे बढ़ते हैं और वहाँ से फिर देखते हैं। तो विधवा पेंशन योजना में देख सकते हैं 10,521 लाभुकों के बीच में पेंशन की जो 3 महीने की राशि थी, 3 महीना में कौन कौन सा, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। अक्टूबर महीना, नवंबर महीना और दिसंबर महीना, 3 महीने 2024 से रुके हुए थे आप लोगों को, वो भुगतान किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा, ये तो आपने यहाँ तक जान लिया केंद्र सरकार की जो योजना थी वो, लेकिन राज्य सरकार जो योजना चलाती है उसमें आइए देखते हैं। राज्य संचालित योजनाओं का मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, ये मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना। दूसरा, इसके अंतर्गत जो मिले हैं वो 54,832 लाभुकों को मिले हुए। दूसरा,
मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, ठीक है। और तीसरा यहीं पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना, जिनका घर नहीं होता, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, उन महिलाओं को जो मिलता है उसमें 8,111 लाभुक आते हैं। चौथा मुख्यमंत्री राज्य HIV सुरक्षा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 478 लाभुकों को पेंशन मिली हुई है। पांचवा देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत 6,017 लाभुकों को जो है पेंशन दे दिया गया है फरवरी 2025 तक का। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, नोटिस क्या किए होंगे कि यहाँ पर देखिए फरवरी 2025 तक मिल गया है, यानी जिन जिन वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन को मिल रहा है। साथियों यहाँ पर सीधा स्पष्ट आप ये देख सकते हैं कि जिन भी लोगों को चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिल रहा होगा, लेकिन राज्य सरकार अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर आपने 5 कैटेगरी देखा, तो राज्य सरकार के अंतर्गत यदि आप लोगों को पेंशन मिलता है तो उन लोगों को 2025 तक क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि फरवरी माह तक के जो वृद्धा पेंशन योजना थे उसमें मिल गया था, जिसमें मैंने अपने दादी को भी शामिल किया हुआ था, क्योंकि मेरी दादी जो आती है वो राज्य वृद्धा पेंशन व्यवस्था योजना में, तो इसमें हमको मिल गए हैं। बाकी यहीं पर जो केंद्र सरकार आप लोगों को योजना में लाभ देती है उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक मिल गए। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी जो सीख मिली होगी कि जो योजना आती है पेंशन की योजना, वो 2 तरह से चलाया जाता है, केंद्र की ओर से और राज्य की ओर से, ठीक ना। तो ये चीज़ों को आपने जान लिया। आइए और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 1,38,821 लाभुकों को भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया सभी प्रखंडों और शहरों क्षेत्रों में जारी, भुगतान की सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सरकार का दिशा निर्देश पर आप लोगों को पैसा भेज दिया जाएगा। साथियों यहाँ आप देख सकते हैं इसमें से इन्होंने मैया सम्मान योजना के बारे में भी चर्चा की गई है कि मैया सम्मान योजना के जो आप लोगों को पैसे रोके हुए हैं उसका जैसे ही सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को पैसा भेज दिया जाएगा। ये जो सत्यापन का प्रोसेस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई जिसके वजह से सरकार ने अभी पैसे को रोक दिया है। सबसे पहले उन्होंने आदेश दिया गया है कि जितने भी लोगों का भौतिक सत्यापन करिए कि कौन लोग लेने लायक हैं, कौन लेने लायक नहीं है। जो लेने लायक है भौतिक सत्यापन करने का आदेश दे दिया गया है ताकि जो एक्चुअल लोग लेने लायक हैं उन्हीं को मिले। तो साथियों अब हम यहाँ से आने के बाद आपसे एक फाइनली बात करना चाहते हैं कि आप लोगों को जो जनवरी और फरवरी के पैसे रुके हुए हैं वो आप लोगों को कब मिलेंगे। तो उसके लिए हम आपको अपडेट ये दे देते हैं कि आप लोगों को जो 2 महीने के पैसे रुके हुए हैं वो आप लोगों को एक ही बार दे दिया जाएगा। और वो कब दिया जाएगा तो साथियों 15 मार्च तक सभी को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो भेजा जाता है वो 1 मार्च से भेजा जाता है और 15 मार्च तक चलता है। तो यानी कि आप फाइनली मान लीजिए कि आप लोगों को जो जनवरी और फरवरी के पैसे मिलने वाले हैं वो आप लोगों को 15 मार्च तक मिल जाएंगे। साथियों अब कितने मिलेंगे वो आने वाले समय में फिर हम आपको अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे, वहां से आप जान पाओगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।